हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके अंदर जो कंटेंट्स आता है दोस्तों, पार्ट 1 में जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, यूनिट सेल्स, मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, पार्ट 2 में सिरामिक्स, पार्ट 3 में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, पॉइंट लाइन इंटरफेशियल एंड वॉल्यूम डिफेक्ट्स, पार्ट 4 में डिसलोकेशन, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म एंड स्लिप सिस्टम, क्रिटिकली रिजॉल्व शेयर स्ट्रेसेस, पार्ट 5 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मेजरमेंट, टेंसाइल कंप्रेशन एंड टॉर्सन स्ट्रेस टेस्ट, एंड पार्ट 6 में यंग मॉडुलस रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन्स कर्व्स, जनरलाइज हुक्स लॉ, एंड पार्ट 7 में yielding and yield strength, ductility, resilience, toughness and elastic recovery। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे पार्ट 8 में हार्डनेस, रॉकवेल, प्रिनल एंड वीकर्स एंड देयर रिलेशन टू स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट हम लोग पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, यूनिट सेल्स, मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट आउटलाइन की, जिसमें कि यूनिट सेल्स, a small 3D representative structures, subunits of lattice is called unit cells। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बात करेंगे द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एसोसिएटिंग एवरी लैटिस पॉइंट विद एन असेंबली ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशंस। फर्दर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा आता है BCC स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं एटम्स की पोजीशन कॉर्नर पॉइंट्स पर और साथ ही साथ एक एटम्स की पोजीशन सेंटर पर। तो BCC स्ट्रक्चर्स हैज़ द एटम्स एट ईच कॉर्नर एंड वन एटम एट सेंटर। तो आपको ध्यान रखना है कि BCC स्ट्रक्चर होगा तो हमारा इस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि कॉर्नर पे ईच स्ट्रक्चर एटम होंगे और साथ ही साथ एक एटम जो होगा वो सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल एटम्स की कंडीशंस निकालते हैं तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स, 1/8 इंटू 8 प्लस 1 सेंटर एटम, दैट इज़ 2 एटम्स। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है BCC अरेंजमेंट इज़ 8 एंड पैकिंग फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF की वैल्यू जो होगी वो 0.68 होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि BCC स्ट्रक्चर में जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू होती है वो 0.68 होती है। और टोटल एटम्स जो होंगे इन BCC स्ट्रक्चर में देयर हैव 2 एटम्स। फर्दर आगे बात करते हैं तो BCC स्ट्रक्चर्स कैन बी जनरली सीन इन लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। तो हमें ध्यान रखना है कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम में BCC स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, BCC स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे FCC स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो फेस स्ट्रक्चर सेल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल में टोटल एटम होंगे वो 4 एटम्स होंगे, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर प्लस 1/2 इंटू 6, दैट इज़ 1 + 3 = 4 एटम्स। इसमें it consists of atoms of at each corner and 1 atom at the center and each face। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें it consists of atoms at each corner and 1 atom at the center of each face। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BCC स्ट्रक्चर, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। और पैकिंग फैक्टर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, वो होता है 0.74 फॉर FCC अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और FCC स्ट्रक्चर बेसिकली जनरली कहाँ पर है दोस्तों, कॉपर में, गोल्ड में, सिल्वर और लेड। जो कि हमने यहाँ पे BCC के लिए बात की थी तो वो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम था, जबकि FCC की बात करेंगे तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, लेड ETC। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HCP, जो कि हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं HCP। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। द यूनिट सेल्स इज़ लाइक अ हेक्सागोनल प्रिज्म इन HCP। इसमें क्या होता है, टोटल एटम्स की जो क्वांटिटी है वो होती है 6 एटम। इसमें 12 इंटू 1/6 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू आई 6 एटम। देयर आर द 12 कॉर्नर्स, 12 कॉर्नर्स हैं, ईच कॉर्नर हैव 1 एटम्स, 1 एटम एट द सेंटर ऑफ ईच of the 2 hexagonal faces and 3 atoms
in the body of the cell. Total 17 atoms taken part in the formation of HCP unit cell. The total atoms in HCP, that is 6 atoms. This is the identical to FCC, having the coordination number is 12 और पैकिंग फैक्टर 0.74. तो आपको ध्यान रखना है कि FCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 12 और पैकिंग फैक्टर होता है 0.74, जबकि हमने यहाँ पर SCP में और FCC में जब हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन में 12 इसका भी है और पैकिंग फैक्टर है 0.74. तो दोनों में आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है लेकिन पैकिंग फैक्टर 0.74 है. जबकि SCP स्ट्रक्चर्स आर जनरली सीन इन किसमें, जिंक, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम ETC. दिस इज द HCP. SCP में यहाँ रखिएगा आप लोग जिंक, मैग्नीशियम और बेरिलियम. तो दोस्तों हमने बात करी BCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर और HCP स्ट्रक्चर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, APF फैक्टर्स और डायग्राम्स के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.